हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें। हमें सिद्ध करना है 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार n गुणा 2 की घात n हमारे पास बराबर n माइनस 1 गुणा 2 की घात n प्लस 1 प्लस 2 की। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से इस पद को सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो पहले हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। उसके बाद यहाँ से n बराबर k के लिए हम मान लेंगे कि दिया गया कथन सत्य है। उसके बाद हम यहाँ से n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि यह कथन सत्य है। यदि n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध हो गया तो यह प्रत्येक n के मान के लिए सत्य होगा। तो यहाँ से यदि अब n बराबर 1 के लिए शुरू करें तो LHS बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष आएगा 1 गुणा 2 जो कि बराबर आ जाएगा 2 के, और दायां पक्ष हमारे पास आएगा n का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस में आएगा 2। 1 माइनस 1 बराबर 0 में गया, बराबर आ गया 2। अतः LHS बराबर RHS आ गया। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर 1 हेतु सत्य है। n बराबर 1 हेतु तो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया सत्य है। अब यहाँ से हम मान लेंगे माना n बराबर k प्लस 1 हेतु, माना n बराबर k, पहले n बराबर k के लिए लिखेंगे। यदि n बराबर k के लिए सत्य हुआ अर्थात 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 की घात 3 आएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास यह पद चल रहा है k गुणा 2 की घात k तक बराबर आना चाहिए। यह हमारे पास बराबर आ रहा है k माइनस 1 गुणा 2 की घात k प्लस 1 प्लस 2 की। तो यहाँ से अब हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिद्ध करना है। हमें किसके लिए सिद्ध करना है? सिद्ध करना है n बराबर k प्लस 1 हेतु। तो n बराबर k प्लस 1 हेतु मान क्या आएगा? बायां पक्ष 1 गुणा 2 आएगा, प्लस में 2 गुणा 2 की घात 2। ठीक इसी प्रकार हमारे पास चलता जा रहा है k गुणा 2 की घात k आ जाएगा। इसके अगला पद आएगा k प्लस 1 गुणा में 2 की घात k प्लस 1। यह मान हमारे पास किसके बराबर आएगा? यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से k के स्थान पर n के स्थान पर k प्लस 1 रखना होगा, तो k प्लस 1 माइनस 1 है बराबर k आ जाएगा। तो k प्लस k गुणा 2 की घात k प्लस 2 में चला गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि हमें यह सिद्ध करना है तो इसका भी हम बायां पक्ष लेके चलते हैं। LHS हम यहाँ से लेके चलेंगे 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 का घात 2 प्लस ठीक इसी प्रकार प्लस में आएगा k गुणा k की घात 2 की घात k प्लस 1 की घात आ जाएगा 2 की घात k प्लस 1। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इतने पद को तो हमने पहले से ही सिद्ध किया हुआ है n बराबर k के लिए, तो वही मान प्रतिस्थापित कर दे तो k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 गुणा 2 की घात k प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। यह तो मान उसी से आ जाएगा। प्लस में यहाँ से k प्लस 1 गुणा में 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस में 1 भी आएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। तो यदि अब हम इसे यहाँ से सरल करें तो यहाँ से 2 की घात k प्लस 1 है, यहाँ से 2 की घात k प्लस 1 है, दोनों में 2 की घात k प्लस 1 उभयनिष्ठ ले रहे, शेष आ जाएगा k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 आएगा। प्लस में 2 बाकी बचा था जो हम लिख देते हैं। यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 की घात, यह क्या बन जाएगा 2 की घात 2k बन जाएगा। अब 2k यहाँ से 2k गुणा में 2 की घात k प्लस 1 आ रहा है और प्लस में आ रहा है 2। इसे यदि हम सरल करते हैं तो 2 को इसके साथ लिख देते हैं, तो k गुणा में 2 की घात k प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस में 2 बराबर आ गया दाएं पक्ष के। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं n बराबर k प्लस 1 हेतु भी सत्य, n बराबर k प्लस 1 हेतु भी सत्य है। और यदि n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n के प्रत्येक मान हेतु सत्य, n के प्रत्येक मान हेतु सत्य है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।